Hello everyone. Yesterday I had discussed one and two stanza of the road not taken. होपफुली आप लोगों को वो दो स्टेंजा समझ में आया होगा. नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे 3 और 4 स्टेंजा. लेट स्टार्ट. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. यहाँ पे बोथ बोला गया है. बोथ का मतलब होता है क्या? बोथ का मतलब होता है कि दोनों. यहाँ पे बोथ हो गया दो रास्ता, जिसको पोएट ने स्टार्टिंग में ही दो रास्ते का जिक्र किया है. तो बोथ उस दो रास्तों को बोल रहा है. तो पोएट अब यहाँ पे कहता है कि मॉर्निंग की जो खूबसूरती है वो दोनों रास्तों पर इक्वली बराबर तरीके से पड़ रही है. और इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. और उस सड़क पे, उस रास्ते पे जो पत्तियां टूट के पड़ी हुई थी वो अभी ट्रोडन नहीं हुई है, कुचला नहीं गया है. यानी कि कोई भी अभी उस रास्ते से नहीं गुजरा हुआ है. हम लोग थर्ड स्टेंजा में और टू स्टेंजा में ये देख लिए हैं कि पोएट का नेचर कैसा है. पोएट किस नेचर का बताया गया है? एक एडवेंचरस नेचर का बताया गया है. वो उस रास्ते पर चलना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जहाँ पर अभी तक कोई नहीं गया हो. तो वो कहता है, पोएट यहाँ पे कहता है कि नो लिव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. अभी तक कोई भी पत्तियाँ जो है नहीं कुचली गई हैं. ओह आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे. और यहाँ पे पोएट फिर कहते हैं क्या कि ओह मैंने क्या किया? ओह आई कैप्ट फॉर द फर्स्ट. अब यहाँ पे फर्स्ट किसके लिए? पहला रास्ता के लिए. पोएट कहता है क्या कि मैं पहला रास्ता अनदर डे के लिए, दूसरे दिन के लिए मैंने रख दिया है. ये जानते हुए कि एट नोइंग हाउ फार लीड्स ऑन टू वे. ये जानते हुए कि जिस रास्ता पे चला जाए वो रास्ता आगे जा कर के फिर किसी न किसी दो रास्तों में विभक्त हो सकता है. आई डाउटेड, मुझे ये संदेह है कि आई शुड एवर कम बैक. पोएट ये जानता है कि अगर दोनों में से कोई भी रास्ता में चलना वो शुरू करे तो वो रास्ता आगे जाकर फिर कहीं ना कहीं डाइवर्शन, कहीं ना कहीं सेपरेशन ज़रूर होगा. और मुझे ये संदेह है कि मैं फिर से वो रास्ता पे लौट नहीं पाऊँगा, दोबारा रास्ता लौट नहीं पाऊँगा. यानी कि ये कहने का मतलब होता है क्या कि पोएट दोनों रास्ता पे नहीं चल सकता. कोई भी रास्ता पे चलेगा तो वो एक ही रास्ता पे चलेगा और आगे जा कर के वो फिर किसी न किसी डाइवर्शन में ज़रूर सेपरेट हो जाएगा. आई शैल बी टेलिंग दिस विद साई. अब यहाँ पर पोएट कहता है क्या कि अब मैं इस चीज़ को किसी को बताऊँगा. कैसे बताऊँगा? साई, धैर्य तरीके से, सांस को गंभीर तरीके से लेकर के कहूँगा, धैर्य तरीके से मैं बताऊँगा. कब बताऊँगा? एजेस एंड एजेस. जहाँ भी जाएगा वो युगों तक, यानी कि हैंस मैंने फ्यूचर में बताएगा कि दो रास्ता डाइवर्ज हो गया था. कहाँ? जंगल में. और मैंने क्या किया? मैंने उस रास्ता को चूज़ किया जहाँ पे कम चलने वाले थे. और इस वजह से मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ वो इस रास्ते के वजह से हुआ. यानी कि पोएट अब ये कहना चाहता है, पोएट अब चाहे वो कामयाब हुआ हो या उसको सुकून मिला हो उस रास्ते पर चल के या सुकून नहीं मिला हो, यहाँ पे ये नहीं डिस्कस किया है. यहाँ पे ये बोला गया है कि पोएट में जो परिवर्तन आया है वो इसी रास्ते का देन है. या हो सकता है कि पोएट जो रास्ता चुना, जो दूसरा रास्ता चुना, हो सकता है उस रास्ते में उसे काफ़ी सुकून मिला हो. या ये भी हो सकता है कि उस रास्ते पे चल करके उसे खुशी नहीं बल्कि दुख मिला हो. लेकिन जो रास्ता चुनने में जो उनके लाइफ में जो परिवर्तन हुए हो वो इसी रास्ता के वजह से है. यहाँ पर ये पोएम समाप्त होता है. हो सकता है कि आप लोग को समझ में आया हो.